के बताता है दैट यू आर वेरी रोमांटिक। तो अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है और एटीट्यूड राइट रखना है, उसको क्या करना पड़ेगा? जो धोखा देते हैं, चीट करता है, जो लोगों के अंदर प्रॉमिस निभाने की क्वालिटी नहीं है, उनका के नॉर्मली आपको मिलेगा, जिसमें पर ये श्योर है 101% की क्वालिटी रहेगी ही। जो दूसरे अल्फाबेट्स भी कुछ ना कुछ तो डिटरमाइन करते होंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद लेटर एम पहले। लेट मी स्टार्ट विद लेटर एम। सो लेटर एम जो है, दो ऐसे टाइप के एम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपिटल एम ऐसा वाला है, और एक कैपिटल एम ये वाला। ये दो टाइप के एम, मैकडॉनल्ड्स वाला। दोनों अच्छे हैं, पर दोनों का वर्क अप्रोच का स्टाइल देखो कैसा है। ये जो पहला वाला है, ये जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक शार्प पॉइंटेड बना रहा है, उससे पता चलता है उसका दिमाग बहुत ही शार्प है। ओके उसका दिमाग शार्प है, ये पता चल गया कैसे? ऊपर पॉइंटेड है। ये गोल बना रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये शार्प नहीं है। इसका मतलब मैं आप बता दूं एक बात, कि अगर दो लड़के हैं, चंटू और बंटू समझो, चंटू को टीचर ने बोला चंटू यू आर अ गुड बॉय, तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बंटू बैड बॉय है इसका मतलब अगर ये शार्प है ऊपर से, तो ये शार्प नहीं है, वैसी बात नहीं है। पर दोनों की क्वालिटीज़ में फ़र्क देखोगे। ये वन पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है, तो कौन सबसे फास्ट पहुंचेगा, ये वाला कि ये वाला? ये पॉइंटेड वाला। ये डायरेक्टली पहुंच गया उधर। और इसने क्या किया, ये यहाँ से शुरू किया, ये गोल घूम के फिर यहाँ पे पहुंचा। समझो इसको इधर पहुंचना था, ये गोल घूम के आया। अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में। ये क्योंकि फास्ट है और ये जल्दी से पहुंच गया, तो किसके पास दिमाग फास्ट है? इसका दिमाग फास्ट है। इसका दिमाग क्या स्लो है? अगेन इसका दिमाग अभी भी स्लो नहीं है। तो इसकी क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पर इसके बारे में समझते क्या है। जितना फास्ट दिमाग होता है, वो फास्ट पॉइंट पे पहुँचता है। अब वो सेल्स में ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। सेल्स में जो फर्स्ट एम है, ये वाला, ये एम ऐसा इंसान है जो क्वांटिटी आपको सेल करके दे सकता है, फास्ट काम कर सकता है। अब ये वाला देखो कैसा, ये गोल घूम के आया है, ठीक है। ये जितना गोल घूम के आएगा ऐसा, वो स्लो आ रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे पहुँचना था और मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, लेट्स अज्यूम मुझे इधर 5 बजे पहुँचना था, इसको टाइम लग रहा है आने में। अभी जिसको टाइम लगता है ना ऐसा आने में, ये अपना टाइम कहाँ बिता रहा है? सोचो अगर मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँ और मैं पहले आजू बाजू वाली बिल्डिंगों में जाऊँ, देखूँ अच्छा यहाँ पे एक चाय वाला है, अच्छा यहाँ पे एक ज़ेरोक्स वाला है, अच्छा यहाँ पे ये वाला भी है, ओ यहाँ पे एक फ्लावर का शॉप भी है। अब जब मैं ऊपर आता हूँ और अभी समझो हम बैठे इधर और आप चाय मंगाने वाले हो, तो मुझे ये चाय वाला इधर ही है ना आपके बाजू में, तो अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा डेटा है। मेरे पास क्या एक्स्ट्रा डेटा है? मेरे को चाय वाला किधर है पता है, मेरे को फ्लावर वाला किधर है वो पता है, मुझे आजू बाजू की दुकानें पता है। इसका दिमाग भले फास्ट नहीं हो, लेकिन इसका दिमाग रिसर्च वाला दिमाग है। अब फ़र्क देखो क्या है। अगर मैं एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ जो मेरा ब्लड लेता है और मुझे वो ब्लड टेस्ट करके देने वाला है, अगर वो मैं उसको बोलता हूँ यार एक काम कर, जल्दी जल्दी कर ब्लड टेस्ट, जल्दी जल्दी। ब्लड टेस्ट करने का जो काम है, उसके लिए आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। भले वो स्लो काम करेगा, वो बोलेगा सर अगर आप मुझे जल्दबाजी बोलोगे ना, मेरा एक्यूरेट एनालिसिस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे फ़र्क देखो क्या है। एक सेल्समैन के पास ये क्वालिटी होगी, चलेगा। एक रिसर्च वाले के पास ये क्वालिटी होगी, चलेगा। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट मेरी हैंड राइटिंग में कौन सा होना चाहिए? एक्यूरेसी सेकंड वाला, आपका सेकंड बराबर। और मेरा एम ऐसा है भी, सोचो मतलब मेरा अगर एम ऐसा है, तो इट मीन्स माई माइंड विल टेक माई टाइम। मैं अपना टाइम लूँगा, मैं अपने हिसाब से रिसर्च करूँगा। बट अगर मुझे कोई बोलेगा स्पीड में काम करने के लिए, आई मे नॉट डू दैट। ये फ़र्क है एम में। के की बात करते हैं। के रोमांस है, तो अभी के में ना हम लोग एग्जाम्पल में विनीत को लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो के का जो लाइन है, ये आप हो विनीत ठीक है, ये विनीत है। और या तो एग्जाम्पल में उल्टा लेते हैं, ये जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है, लेट्स अज्यूम। है गर्लफ्रेंड आपको अभी? नहीं चलो थोड़े टाइम आप खुश हो सकते हो कि वो डंडी के साथ खुश हो जाओ वो डंडी के साथ खुश हो जाओ। ये जो है ये आपकी गर्लफ्रेंड है, और ये यहाँ पे विनीत खड़ा है, ठीक है। और ये जो डंडी है, इस पे यहाँ पे अगर मैं एक हार्ट बना देता हूँ, ये उस लड़की का दिल है, ठीक है। अब विनीत को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि उसका दिल जीतना है उसको। तो अगर ये के यहाँ पे टच किया और वो भाग गया, तो मतलब अगर आपका के वो आइडल के है, जैसे वो नॉर्मली स्कूल में सिखाते हैं ऐसा वाला,
इट मीन्स यू नो हाउ टू विन हार्ट्स. टच करना चाहिए. टच करना ज़रूरी है. वो भी कहाँ पे? प्रॉपर बीच में अगर टच किया और वो भाग गया, मतलब टच किया और आप चले गए, दिस इज़ द परफेक्ट के दैट इज टॉट इन द स्कूल. और ये के बताता है दैट यू आर वेरी रोमांटिक. ठीक है. तो मोस्टली सबका के तो टच ही होता होगा. नहीं, ऐसा हमें लगता है कि स्कूल में जो सिखाया गया है, हम वैसा ट्राई तो करते हैं लिखने का, पर हर एक इंसान का लिखने का स्टाइल अलग है. तो ये के बड़ा वाला के देखते ये कैपिटल के में ये देख रहा कैपिटल हूँ. के Yes, देखते हैं. कैपिटल. थोड़ा सा टच तो नहीं कर रहा है, पर टच कर रहा है ऑलमोस्ट. अभी इसमें भी जो आप बोल रहे हो कि टच नहीं कर रहा है, तो हाँ. कैसा बन रहा है कि वो साइड जा रहा है कि मैंने कपूर लिखा हुआ है. जैसे आपने कपूर लिखा है. हाँ, ठीक है. तो अभी देखो, अगर टच नहीं कर रहा है और ऐसा ही हो गया. अब इसमें मैं दो इतना गैप नहीं है, थोड़ा कम है. कम गैप और ज़्यादा गैप दोनों सेम है. ये देखो, अब एक बात बताता हूँ, एक फ़र्क बताता हूँ. ये और ये वाला के देते हैं, दो लेते हैं इसमें. ठीक है. इसमें लूप है. अब लूप क्या करता है? लूप है ना, नॉर्मली आइडियाज़ होते हैं. अच्छा. अब ये लूप है, आइडियाज़ है. अभी अगर ये विनीत का के बनेगा जिसमें लूप है, तो आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं. रोमांस है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे. पर यहाँ पे जो वो लड़की का दिल होना चाहिए था, क्या वो टच हो रहा है? इसका मतलब लॉन्ग रन में रोमांस जो है ना, वो होता है सामने वाले के दिल को छूना, सामने वाले के दिल को समझना. यहाँ पे वो इंसान कितने भी आइडियाज़ लेके आएगा, कितना भी शाहरुख खान बनेगा, लेकिन वो सामने वाले के दिल को जीत नहीं पाएगा. ये इनफैक्ट और ख़राब कर देता है. एटलीस्ट इसके पास आइडियाज़ तो है. इसके पास आइडियाज़ भी नहीं है. इसके पास आइडियाज़ भी नहीं है, और ये दिल को जीतने में इतना वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा. तो अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है और एटीट्यूड राइट रखना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने के को एटलीस्ट मिडिल में प्रॉपर टच करना पड़ेगा एंड देन कम बैक. सो वापस मेरे या बंदी वैसे ही ढूंढनी पड़ेगी जिसका के टच कर रहा हो. हाँ, तो वो रोमांटिक होएगी ना. यस. हाँ. ये पर के तुझे सबसे भी तो best. सामने रोमांटिक होना पड़ेगा ना. हाँ, मतलब वन साइडेड. She'll touch me. शिट. वो आपका दिल जीतेगी. हाँ. ये तो था के. अभी के में भी है ना, जो धोखा देते हैं, चीट करता है, जो लोगों के अंदर प्रॉमिस निभाने की क्वालिटी नहीं है, उनका के नॉर्मली आपको मिलेगा जिसमें तीनों डिस्कनेक्टेड होता है. ये तो चलो. इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं. हाँ. जितना के डिज़ाइन में आपको तीनों जो स्ट्रोक्स है अलग कैपिटल के में अलग अलग नजर आए, कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसे इंसान के धोखा देने के चांसेस सबसे हाई होते हैं. क्या ये धोखा पक्का देगा? अगेन फ्यूचर बता नहीं सकते, हाँ. पर क्वालिटी है He has इसमें. the तो क्या tendency. इस इंसान को मैं रिलेशनशिप में आगे लेना चाहूँगा? तो प्रेफर करूँगा नहीं. पर अगर मैं प्यार में पड़ गया हूँ तो ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं कर हाँ. सकते इंसान का. फिर उसका के सुधारना फिर पड़ेगा. उसको- पर ये श्योर है 101% की क्वालिटी रहेगी ही. हाँ, तो उसमें There पत्थर are की दो लकीर- राय नहीं है. वो दो राय नहीं है, वो पत्थर है. की लकीर है. हाँ, पत्थर की लकीर जैसा वो है. पर क्या वो उसको यूज करेगा? देखो, डेंजरस होना, जैसे डेंजरस होना, चीटर होना, वो क्वालिटी उस इंसान में है. वो उसे यूज करेगा नहीं करेगा, वी कैन नॉट टेल दैट. मतलब फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट हाँ, कर फ्यूचर सकते, in प्रेडिक्ट कर short, सकते. हाँ. यस. पर फिर उससे आदमी दूर तो हो ही जाएगा ना. एटलीस्ट दूर हो जाना चाहिए. उल्टा जितना अगर रिलेशन में एंटर नहीं किया है, जब तक दिल अभी तक दिल नहीं दिया, दिल तब दिया तक- नहीं है, तो इट इज बेटर कि दूर हो जाओ फिर.